हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रिलैक्सेशन। इससे पहले जब आपने देखा होगा प्रिंसिपल जो है एमआरआई का वो कैसा है, उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो आज हम देखते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जो है वर्ड है रिलैक्स। जैसे कि आप भी जब क्या होते हो, जब आपको टेंशन होती है कुछ, फिर आप क्या करते हो, या काम करके थक जाते हो आप, फिर आप क्या करते हो, घर में आते हो और आप रेस्ट करते हो, तो मीन्स आप क्या हो जाते हो, तब रिलैक्स हो जाते हो। तो आप क्या जाते हो, सुबह जाते हो आप काम करने, फिर काम करने के बाद आप क्या करते हो, वापस घर आते हो और आप क्या हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आप आराम में चले जाते हो। उसको ही क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। अब इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे जब आप क्या करते हो, आपने पेशेंट को प्लेस किया किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे क्या हो गया, तो वो अलाइन हो गए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपने क्या किया, उनको काम पे भेज दिया। कहाँ पे, काम पे भेज दिया उनको। आपने काम पे कैसे कैसे भेज दिया, गाड़ी से। गाड़ी क्या थी यहाँ पे, गाड़ी यहाँ पे थी RF पल्सेस। इनको आपने स्कूल भेज दिया या गाड़ी में भेज दिया। अब ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे हमारे, ये हमारे पास बच्चे थे, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे, इनको आपने क्या किया, स्कूल भेज दिया। कहाँ भेज दिया आपने, इनको स्कूल भेज दिया बाय द बस, स्कूल बस। और स्कूल बस क्या है यहाँ पे, RF पल्स। RF पल्स से आप इनको क्या कर रहे हो, स्कूल भेज रहे हो। फिर क्या हो रहा है, जब RF पल्स इनको वापस लाती है, इनको क्या करेगी, फिर यही RF पल्स क्या है, फिर जब इनको बंद करोगे ये वापस आ जाएंगे क्या, अपने घर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे रिलैक्सेशन में आपको अगर डेफिनेशन लिखनी हो, द रिटर्न ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट क्या थी इन बच्चों की, अपना घर, और इनका हाई स्टेट क्या था, हाई एनर्जी स्टेट क्या था, स्कूल। जहाँ ये रहना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, स्कूल में रहना पसंद नहीं करते, घर में रहना पसंद करते हैं। तो जब इनको गाड़ी ले जाएगी तो जाएंगे स्कूल, लेकिन गाड़ी जब इनको वापस लाएगी तो जाएंगे अपने घर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन चले जाते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द RF पल्स। जब इनको RF पल्स क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। RF पल्स होते हैं 90 डिग्री पल्स, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का रोटेशन होता है। अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं, जब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में से चले जाएंगे ट्रांसवर्स एक्सिस में। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इनका घर है और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, इनका स्कूल है। और यहाँ पे ये स्कूल में कैसे जाएंगे, बाय द RF पल्सेस। जब आप क्या करोगे, RF पल्सेस को ऑन करोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कहाँ चले जाएंगे, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होते हैं। क्यों, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, जहाँ आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से चले जाते हैं कहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस में, विद द हेल्प ऑफ द RF पल्सेस। जब RF पल्सेस को आप ऑन करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, RF पल्सेस को ऑन करते हो। थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे दिखाता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थे जहाँ पे आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अलाइन थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे RF पल्सेस इन पे लगाई। जो ही RF पल्सेस लगाई, इन्होंने ये RF पल्सेस जो गाड़ी थी, इसने इसको यहाँ से लाया और यहाँ स्कूल में भेज दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस में इनको भेज दिया। अब जब क्या होगा, यहाँ से जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस से ये वापस आएंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो ये कहाँ चले जाएंगे, अपने ही घर में वापस। और जब ये घर में वापस चले जाएंगे रेस्ट करने के लिए, जब रेस्ट करता है इंसान, थकावट क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो वो थकावट जो है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल यहाँ पे बाहर चला जाता है। अब दिखाता हूँ मैं यहाँ होता क्या है, कि दूसरे टाइम में क्या होगा, जब RF पल्सेस आप ऑफ करोगे, ऑफ जब करोगे, जो ट्रांसवर्स एक्सिस में आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे वो आपके चले जाएंगे कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन क्या होता है और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन जो है ये क्या होता है, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन जो हो गया, दैट इज रिकवरी ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्या था, इनका घर था, जहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ वो रहना पसंद करते हैं। इसको एक और नाम भी है सिपिल लैटिस, या सिपिल लैटिस रिलैक्सेशन। अब ये सिपिल लैटिस रिलैक्सेशन क्या होता है, ये लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। मीन्स के हमारे
स्पिन क्या है यहाँ पे? स्पिन होते हैं ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, और लैटिस क्या होते हैं? सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। जब क्या होता है, अब मैंने बोला था ये क्या करते हैं? अपनी थकावट को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। जो थकावट यहाँ दूर होती है, यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज असल में करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल। अब ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एनर्जी किन को देते हैं? ये एनर्जी देते हैं अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को। किन को? अपने इनके बाहर साइड से सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये दे देते हैं अपनी एनर्जी, इसलिए इनको बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? मैंने वही बोला, एनर्जी ट्रांसफर होगी कहाँ से? स्पिन। स्पिन क्या है? हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू द लैटिस, जो हमारे पास लैटिस होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जब रिकवरी होती है, मान के चलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे 100। कितने थे? 100%। कितने थे? 100% चले जाएंगे कहाँ पे? इधर। और यहाँ पे भी होंगे 100%। क्या होंगे? 100%। अब यहाँ पे जब ये क्या करेंगे? वापस आएंगे, तो वापस आएंगे सिर्फ 63%। क्या होगा? सिर्फ 63% ही यहाँ पे वापस आएंगे। और जो 63% होंगे यहाँ पे, वही हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन में आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन में कितनी रिकवरी होती है? कितने परसेंट वापस आते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? 63% वापस आते हैं। मीन्स के जो 37% है वो दूसरे के लिए होंगे। किसके लिए? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। वो हम नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है उसी में देखेंगे। अब आपको याद रखना है, जो यहाँ पे टाइम लगता है, किसको? जो टाइम इन प्रोटॉन्स को वापस आने में लगता है। क्या? जो टाइम इन प्रोटॉन्स को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में आने के लिए लगता है, दैट इज डिनोटेड बाय T1। उसको हम क्या करते हैं? T1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे फैट है और वाटर है। आपको याद रखना है, फैट के केस में शॉर्ट T1 होता है और वाटर में लॉन्ग T1 होता है, जिसकी वजह से T1 में आपका जो है फैट कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है, और वाटर कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। आगे जब आप T1 वेटेड इमेज देखोगे और T2 वेटेड इमेज देखोगे, आपको वहाँ पे पता चलेगा वो क्या थी। अब आपका जब T1 वेटेड इमेज होगा उसमें फैट आपका दिखेगा ब्राइट, और T1 वेटेड इमेज में आपका वाटर कैसा दिखेगा? डार्क कलर का, ब्लैक कलर का। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, दैट इज ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। क्या है हमारा? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। जैसे पीछे आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लैटिस रिलैक्सेशन। लेकिन यहाँ बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। अब ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्यों बोलते हैं वो आगे मैं फिर आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है ट्रांसवर्स में? जैसे मैंने बोला था 63% की क्या होती है? रिकवरी होती है। मीन्स के 100 में से 63 तो वापस आ गए, 37 कहाँ चले जाते? 37% की होती है यहाँ पे किडनैपिंग। क्या होती है? 37% यहाँ पे किडनैप हो जाते हैं, वो यहाँ पे खो जाते हैं। मीन्स कि ये जो 37% हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे, इनकी एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है। द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। मीन्स कि ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी आपकी, जो ये ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी थी, इसमें जो लॉस हुआ 37% का, जो ये एनर्जी का लॉस हुआ, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। अभी इसको आना था क्या? अपनी ओरिजिनल स्टेट में। ओरिजिनल स्टेट में तो 63 चले गए, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 37% क्या हो रहा है हमारे पास लॉस, और 63% हमारे पास रिकवर हो रहे हैं। किसमें? ओरिजिनल स्टेट में। अब वही मैंने बोला कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो है एनर्जी को लॉस किया, लॉस हो गया उनकी एनर्जी का। किसमें? टू रिकवर, ताकि वो रिकवर हो जाए LM में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में। कितने यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने एनर्जी रिलीज की ताकि हमारे पास वो चले जाते अपने लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। और कितना लॉस हुआ? 37% का लॉस हुआ। अभी ये एनर्जी जो है वो जाती कहाँ है? ये एनर्जी जो है, अपनी एनर्जी जो है ये ट्रांसफर करते हैं हाई एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू लो एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे क्या होता है यहाँ पे
और क्यों इसको फिर बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मान के चलिए ये हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे, क्या थे, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी पड़ती है किस पे, इस लो एनर्जी जो है हमारे पास स्पिन पे, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पे। ये लो एनर्जी हाइड्रोजन प्रोटॉन है और हाई एनर्जी हाइड्रोजन प्रोटॉन है। अब ये लो एनर्जी हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये फर्स्ट इधर के लिए था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये कहाँ चले जाएगा, इधर की तरफ, हाई एनर्जी स्टेट में। लेकिन बाद में ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा, और किसको देगा, अब लो एनर्जी स्टेट को देगा फिर से। फिर क्या होगा, ये जो यहाँ पे थर्ड वाला था, इसने अपनी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वापस चेंज की, कहाँ की तरफ, इधर की तरफ, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। फिर इसने क्या किया, इसने इस वाले को दे दिया, ये भी क्या था, लो एनर्जी स्टेट में। अब जब ये लो एनर्जी स्टेट में वाले को इसने अपनी एनर्जी दी, तो ये चला जाएगा खुद किस में, अपनी लो एनर्जी स्टेट में, और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। इसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली। और जो लास्ट वाला था दैट इज उसने भी फिर क्या किया, अपनी एनर्जी को जो है हाई एनर्जी स्टेट में बदल लिया और डायरेक्शन भी चेंज किया। अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए पहले 100% थी, फिर 70%, 60, 50, 30, 40 ऐसे ऐसे करके ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में। क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में अब ये वापस आ जाते हैं। ऐसे ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है एक दूसरे को दे देते हैं। कब, जब आरएफ पल्स लगाई। और फिर क्या करते हैं, जब आरएफ पल्स ऑफ कर देते हैं तो ये एक दूसरे को दे देते हैं ताकि ये रिकवर हो जाएं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, फैट जो है यहाँ आपको उसका शॉर्ट T2 होगा और लॉन्ग वाटर का क्या होगा, लॉन्ग T2 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको याद रखना है, जो T2 के केस में है, आपको यहाँ एक और पॉइंट याद रखना है, जो टाइम इन प्रोटॉन्स को वापस आने में लगेगा उनको बोलते हैं T2। क्या बोलते हैं, T2। या ऐसा टाइम जिस टाइम में हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया, उसको बोलेंगे T2। अब जो है आपका फैट यहाँ पे कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, और वाटर कैसा दिखता है, वाइट। और लॉन्गिट्यूडनल में आपका कैसा दिख रहा था, फैट वाइट और वाटर ब्राइट दिख रहा था। और ये किस पे, T2 वेटेड इमेजेस पे आपको दिखेंगी। अब आपको याद रखना है, एक होता है T2 स्टार रिलैक्सेशन भी, T2 स्टार DK भी हम उसको बोलते हैं। अब इस T2 रिलैक्सेशन को हम T2 DK भी बोलते हैं। क्यों, DK हो गया लॉस होना, कम होना। अब यहाँ पे क्या होता है, T2 स्टार रिलैक्सेशन कब दिखेगा आपको, जब आपके जो है एक तो T2 डीके जैसे होता है, जैसे उसका नॉर्मल प्रोसेस है वो तो हो रहा है, लेकिन एक और हो जाएगा इनहोमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इनहोमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मीन्स के जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो होमोजेनस ना हो, मीन्स के कुछ डिफरेंट एनर्जी की होंगी, कुछ डिफरेंट बाकी डिफरेंट एनर्जी की होंगी, मीन्स फील्ड स्ट्रेंथ आपकी होमोजेनस ना होगी। जब आपकी इनहोमोजेनिटी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उससे भी आपका क्या होगा, एक और रिलैक्सेशन होगा, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, जिसका नाम है T2 स्टार। अब ये जो T2 स्टार है, इट इज ऑलवेज लेस देन T2। आपको याद रखना है, T2 स्टार जो है ऑलवेज क्या होगा, लेस देन T2 होगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन। थैंक यू।